कारकुन समिया चौधरी कमरे में मुर्दा पाई गई। चंबा हाउस में कमरा रुकने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ के रेफरेंस से बुक कराया गया था। समिया के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मेदे के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। लाहौर में अरकान असम्बली की सरकारी क़यामगाह चंबा हाउस 40 साला समिया चौधरी हफ्ते की रात यहाँ पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गई। नाक से खून बहकर लकीर की शक्ल में जम चुका, मुंह से झाग भी निकली हुई। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सनीबा जावेद ने कैमरे के सामने आए बगैर बताया कि समिया की जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक लैब रिपोर्ट मिलने पर ही मौत की वजह सामने आ सकेगी। समिया की दोस्त सलोनी राना का शबा है कि उसकी दोस्त को कत्ल किया गया। किसी लिक्विड में कुछ चीज दी गई है, लिक्विड टाइप की चीज दी गई है, जिसमें वो उनकी जो चेहरा था और उनका जो हालत थी वो ये बता रही थी। बट उनकी फैमिली क्यों नहीं आगे आ रही है, क्यों नहीं बता रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। समिया चौधरी के शौहर आसिफ महमूद ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। आसिफ महमूद के मुताबिक उसकी बीवी मुस्लिम लीग नून की कारकुन थी। वो 20 नवंबर को सियासी कारकुनों के हमरा शोरकोट में एक तकरीब में शिरकत के लिए निकली। 22 नवंबर को चंबा हाउस लाहौर आ गई। कमरा नंबर 26 में क़याम किया। आखिरी बात 24 नवंबर को हुई। 26 नवंबर को चंबा हाउस के एसडीओ ने बताया कि समिया की मौत वाक़या हो गई है। आसिफ महमूद ने मीडिया के साथ बात करने से इनकार कर दिया। रात से इस्लामाबाद से आए हैं, डिस्टर्ब हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम उनको मजीद पूछगिछ करें। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाहर आ जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद वर्षा लाश लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गए। पुलिस ने समिया चौधरी कमरे से मिलने वाली तमाम अशिया और मेदे के नमूने लेबोरेटरी भिजवाकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के चंबा हाउस में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गई समिया चौधरी की फैमिली खुद को मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ की रिश्तेदार बताती है, लेकिन चौधरी अशरफ कहते हैं कि समिया उनके हल्के की रिहायशी जरूर थी, इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। लाहौर में अरकान असम्बली की सरकारी क़यामगाह चंबा हाउस 40 साला समिया चौधरी हफ्ते की रात यहाँ पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गईं। नाक से खून बहकर लकीर की शक्ल में जम चुका, मुंह से झाग भी निकली हुई। समिया चौधरी का शोहर आसिफ महमूद FBI का मुलाजिम। 19 साल पहले शादी हुई, 3 बच्चे हैं। समिया मुस्लिम लीग नून की वर्कर और फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थी। शोहर ने बताया है कि समिया 20 नवंबर को सियासी कारकुनों के हमरा शोरकोट में एक तकरीब में शिरकत के लिए निकली। 22 नवंबर को चंबा हाउस लाहौर आ गई। कमरा नंबर 26 में क़याम किया। कमरा बुक करवाया हड़प्पा जिला साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी अशरफ के रेफरेंस से। आसिफ के मुताबिक समिया से आखिरी बार 24 नवंबर को बात हुई। 26 नवंबर को चंबा हाउस के SDO ने बताया कि समिया की मौत वाक़या हो गई है। पुलिस थाना रेस कोर्स ने आसिफ महमूद के बयान पर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर कत्ल का कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। फोरेंसिक लैब से टेस्ट भी होगा। पुलिस हुकाम की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। समिया शोरकोट गई थी तो चंबा हाउस लाहौर कैसे आई, यहाँ किसके साथ क़याम किया, कत्ल की वजूहात क्या हैं। SP सिविल लाइंस अली रजा का कहना है कि समिया चौधरी कत्ल केस के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने पर कुछ कहा जा सकेगा। SP के मुताबिक समिया के शौहर ने दरखास्त में नामालूम अफराद का जिक्र किया है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। चंबा हाउस की CCTV वीडियो भी हासिल करने की अभी तक पुलिस कोशिश कर रही है। SP सिविल लाइंस अली रजा ने अब से कुछ देर कबल हमारे साथी एंकर जुहेब हसन से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उसमें सारी इनिशियल जो फेज है वो है इन्वेस्टिगेशन की। उसमें एक तो पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है और डेड बॉडी जो है उसके हवाले से जितने शवाहिद थे वो PFSA के हवाले किए जा चुके हैं। और इसके अलावा क्राइम यूनिट जो है वो भी अपने तौर पे सारे शवाहिद इकट्ठे करके तो उसकी अब फाइनल रिपोर्ट तक वी हैव टू वेट। और इनिशियली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक डेड बॉडी है, उसकी पूरी जब सारी लैब्स आ जाएंगी तो देन वी वुड बी एबल टू से समथिंग। अच्छा ये कहिएगा रिजा साहब के समिया के शौहर का ये कहना है कि कुछ नामालूम अफराद थे। अब इस पर सवाल पैदा होता है कि फेडरल लॉजेस में ये कत्ल हुआ या फिर वो मुर्दा हालत में पाई गई तभी मौत है, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नामालूम अफराद फेडरल लॉजेस में ये बात समझ में नहीं आती।
وہ انہوں نے جب اپلیکیشن دی ہے فار FIR lodging تو اس میں یہ کہا ہے کہ ان نون پیپل، اس میں ایز سچ، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ کیا یہ طبعی موت ہے یا کسی وجہ سے، تب تک اس کے اوپر کمنٹ زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں CCTV کیمرے نصب تھے اور آپ کے پاس فوٹیج آ گئی ہے؟ نہیں، وہ اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں CCTV۔ وہ جو کوریڈور ہے، جو کمرہ ہے، روم ہے، اس میں تو باہر سے سچ وہ کس کیمرے کی کوریج ہے وہ سارا چیک کرنا ہے۔ یعنی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کیونکہ جی بالکل۔ اچھا یہ کہیے گا کہ مشروب کی بات ہو رہی ہے، کوئی مشروب پیا ہے ایسا جس سے موت واقع ہو گئی ہے، اس سے متعلق بھی تحقیقات کی جا رہی ہے اور کب تک فورنسک رپورٹ آ جائے گی؟ جی بالکل، ساری چیزوں کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ وہ یہ جو ہوا ہے پوسٹ مارٹم، اس میں سارا کانٹینٹ، اسٹومک وغیرہ، وہ ساری چیزیں وہ ریلیونٹ ایجنسیز کو چلی جائیں گی تو پھر وہ رپورٹ دیں گی، اس میں جو بھی چیز ہوگی وہ پھر اس کے مطابق ہی ہمیں بتائیں گے۔ اچھا کوئی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تک علی رضا صاحب؟ نہیں، ابھی اس سلسلے میں سچ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اس کیس سے متعلق SP سول لائن کی گفتگو آپ نے